Hello and welcome, my dear children. I'm Shivani, your English teacher. Students, today I'm going to explain you what adjective is. In this video, we will be covering up discussion of adjectives and kinds of adjectives. So yes, let's start today's video. So, what is adjective? Adjectives are the words that describes noun. Don't get confused between adjectives and adverb. Okay? Adverbs are the word which describes the verb. Yes. So adjective आपके वो सारे वर्ड होते हैं जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन के बारे में कोई स्पेशलिटी या विशेषता बताते हैं. ठीक है. Adjectives answer such questions as what kind, which one, how many. ठीक है. मतलब एडजेक्टिव का आपके काम क्या है, क्या ज़रूरत है आपके एडजेक्टिव के. आपका जो एडजेक्टिव होता है किसी भी सेंटेंस में वो आपको आंसर देता है व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी का. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ सी व्हाई वी यूज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब कलर, opinion, size, age, shape, origin, material, distance, temperature and time. Okay, so we use adjectives to describe all these things. हम जब भी किसी सेंटेंस में इन सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं या बताना चाहते हैं तब हम वहाँ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, हमें अगर किसी सेंटेंस में कहना है, सपोज़ आपकी टेबल है. ठीक है, आपके रूम में कोई टेबल है जो आपको बहुत पसंद है और वो टेबल ब्लू कलर की है. सो आप बोलोगे देयर इज़ अ ब्लू टेबल इन माई रूम. अब आपका इस सेंटेंस में नाउन क्या है, टेबल, और आपके नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, ब्लू, और वो क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कलर को. ठीक है. सो जो ब्लू है वो आपका कलर हो गया, वो आपका एडजेक्टिव भी हो गया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सिमिलरली ओपिनियन, कि क्या ओपिनियन है आपकी उसके बारे में, गुड है, अच्छा है, बुरा है, खुश है. ठीक है. साइज़, आपको पता है जब भी आप साइज़ के बारे में बात करें, बिग, स्मॉल, शॉर्ट. ओके. एज, शेप, ओरिजिन, कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, इंडिया से, जर्मन से, मलेशिया से, एट्सेट्रा. मटेरियल कैसा है उसका, डिस्टेंस, टेम्परेचर और टाइम. ओके. सो द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. आई होप एडजेक्टिव क्या होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है. एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ देयर आर सिंपली 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट वी नीड टू स्टडी इन आवर syllabus. Okay, first is qualitative adjective, or you can say descriptive adjective. Second is quantitative, very easy. Qualitative and quantitative look similar. Demonstrative, possessive, interrogative, distributed, compound. अब इसमें से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका नाम पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या हो सकते हैं. जैसे क्वांटिटेटिव, हमें पता है क्वांटिटी के बारे में कहते हैं. ठीक है. क्वालिटी, जब हमें किसी की क्वालिटी बतानी है. डेमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. पोजेसिव, जब हम किसी चीज़ का पोजेशन करते हैं. ठीक है. इंटरोगेटिव, व्हेन वी इंटरोगेट अबाउट समथिंग, क्वेश्चन पूछते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव, जब हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. ओके. एंड द लास्ट इज कंपाउंड दैट वी विल स्टडी. So now we will read each one by one. So the very first adjective that we are going to discuss is qualitative or descriptive adjectives. To describe the quality of a person or thing, for example, its size, general description, age, shape, color, material, origin and purpose. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला था कि क्वालिटेटिव वर्ड निकला है आपका क्वालिटी से. क्वालिटी क्या होती है, जब आप किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की क्वालिटी बताओ. ठीक है. वो कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, एज क्या है, शेप क्या है आपका जो भी सामान है. ठीक है. मटेरियल क्या है. नाउ हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. टॉल, एक्सीलेंट, स्लिम, प्लास्टिक, स्क्वायर एंड यंग. ठीक है. टॉल हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस, एक्सीलेंट हो गया आपकी क्वालिटी, स्लिम हो गया आपका फिजिकल, ओके, स्क्वायर हो गया आपका
शेप एंड प्लास्टिक हो गया आपका मटेरियल। The tall girl is my classmate. Suppose this is the example. The tall girl is my classmate. ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो और आप कह रहे हो ये जो लंबी लड़की है ये मेरी क्लासमेट है। अब इस सेंटेंस में आपका नाउन क्या है? गर्ल। ठीक है, और आपकी जो गर्ल है वो कैसी गर्ल है? टॉल गर्ल है। ठीक है, दैट गर्ल इज द टॉल गर्ल। सो टॉल इज योर एडजेक्टिव हियर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट्स कैसे आए हैं? एक्सीलेंट। क्या बता रहे हैं यहाँ पे हम? रिजल्ट की क्वालिटी। रिजल्ट की क्वालिटी कैसी है? एक्सीलेंट क्वालिटी है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट द नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग्स। जब भी हम किसी सामान की नंबर या उसके अमाउंट के बारे में बात करते हैं, सीधी सीधी बात है, जब हम उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि वो क्या है, कितना है। ठीक है, now examples: some, much, little, enough, all, no, any, whole, several। ये सारी चीज़ें क्या डिस्क्राइब कर रही है कि आपका जो सामान है उसकी क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, पूरी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, she found many pens under the table। उसे टेबल के नीचे बहुत सारी पेन मिली। कितनी पेन मिली? यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली क्या नंबर बता रहे हैं कि 4 पेन मिली, 5 पेन मिली? नहीं ना, हम यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, हाउ मच, बहुत सारी। देयर वॉज नो मिल्क इन द जग। कितना मिल्क था? हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया ना, 1 kg, 2 kg या 1 लीटर, 2 लीटर। हमने डायरेक्टली कह दिया कोई मिल्क नहीं है या थोड़ा मिल्क है। देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। क्लास में कितने लोग हैं? 37 लोग हैं। सो इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। ओके, कि कोई चीज़ कितनी है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने नाउन को, टू पॉइंट आउट योर नाउन्स। इसमें सिर्फ 4 ही होते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं है। क्या है वो 4? दिस, दीज, दैट, दोज। एंड दिस इज़ वेरी इजी। वाई? क्योंकि जो हमारा दिस है वो सबसे पहले यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। दीज यूज़ होता है प्लूरल के लिए। दैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। दोज यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ठीक, अब दूसरी चीज़, दिस जो है हमारा वो यूज़ होता है जो चीज़ें हमारे पास हो। ठीक है, मतलब हमसे नियर बाय हो। दीज जो हमसे फार हो, दूर हो चीज़ें। ठीक है, सिमिलरली दैट हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी फार हो। दैट हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमसे नियर हो, और दोज हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमसे फार हो। ठीक है, ओके। दिस इज़ माई फ्रेंड डायना। ओके, दिस इज़ माई फ्रेंड मतलब पहली चीज़, फ्रेंड अकेली फ्रेंड है, सिंगुलर है। दूसरी चीज़, लड़की जो है वो उसके पास में खड़ी है, नियर है। ठीक है, दोज बुक्स बिलोंग टू हर। पहली चीज़ की जो बुक्स है वो क्या है? वेरी फार अवे, दूर है। और दूसरी चीज़ प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। वेरी सिंपल, बिकॉज इंट्रोगेटिव लिखा है। सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच। हुज पेन इज दिस? पेन आपकी नाउन है और हुज आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। विच वे शैल वी गो? वे आपका नाउन है और विच आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव वर्ड जो होता है बेटा वो आपका आता है पोजेशन वर्ड से, और पोजेशन मतलब होता है आपका ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जब कोई किसी का ओनर होता है, जैसे ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, हम सबकी है। ठीक है, उनकी है, इनकी है। यूज टू शो पोजेशन मतलब यूज टू शो ओनरशिप। एग्जाम्पल्स: माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। सिंपल है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि दिस इज़ माई, ओके, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर्स पेन, ओके, दिस इज़ हर हैट। यहाँ पे हर आपका क्या है? दिस इज़ हर हैट। यहाँ पे हर आपका है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका हर वर्ड है वो और क्या चीज़ हो सकती है?
कई सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पे आपका जो हर है दैट इज़ योर पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स केम टू माई हाउस येस्टरडे। देयर भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और माई भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। देयर पेरेंट्स मतलब किसके पेरेंट्स हैं? उनके पेरेंट्स। किसके घर आए थे? मेरे घर आए थे, ठीक है। मेरा, तुम्हारा, उनका, इनका, ये सारी चीज़ें आपकी क्या दिखाती हैं? पोजेशन। Let's move forward. Distributive adjectives. Now, distributive adjectives are used to show that the person or things are counted collectively. Normally used with singular nouns. Okay, refer to member of group as individual. Example: each, every, neither, either. Okay, so we use this distributive adjective to talk about the thing in distribution. Okay, we talk about members of a group individually. हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं लेकिन हर एक इंसान के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल: ईच पार्टिसिपेंट वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। मतलब उस जो सर्वे था, जो क्लास थी, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और हर एक पार्टिसिपेंट इंडिविजुअली कंपल्सरी था उसको सर्वे करने के लिए। ईदर ऑफ दीज मूवीज़ वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी। मतलब दो मूवीज़ की बात हो रही है और दोनों में से कोई भी मूवी की बात करें मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग ही होगी, ठीक है। सो मतलब हम चाहे दो चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे पूरी क्लास के बारे में बात करें, हम सबके बारे में इंडिविजुअली एक एक सबको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जब आपके दो वर्ड्स मिल करके एक एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। ऑफन लिंक टुगेदर विद हाइफेंस टू लिंक द वर्ड्स टुगेदर टू शो दैट इट इज़ वन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, ये जो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं ये जनरली हाइफन किसको कहते हैं? दिस लिटिल डैश बिटवीन 2 वर्ड्स। ओके, सो ये आपके जनरली क्या होते हैं? ये जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स, दीज आर यूजुअली लिंक्ड विद, इन्हें जोड़ा जाता है एक हाइफिन से, ठीक है। इस हाइफिन से जोड़ा जाता है जो कि ये शो करता है कि ये एक एडजेक्टिव है, दो अलग अलग एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे लाइट वेट मतलब हल्की। ड्यूटी फ्री, जिसके पास ड्यूटी ना हो। 4 foot, पार्ट टाइम, कोल्ड ब्लडेड, वेल बिहेव्ड। ऑल दीज आर example of compound adjectives, ठीक है। The only difference is that it is used with a hyphen. क्यों hyphen लगाया है? To show that these 2 words are together. अगर हम hyphen नहीं लगाएंगे तो ये दोनों words जो हैं वो अलग हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों एक ही adjective है, ठीक है। Okay, let's move forward. We have to be open minded about things. हमें चीज़ों को लेकर कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडेड, खुले दिमाग का, ठीक है, स्वतंत्र विचारों वाला। The lady is wearing a pair of high heeled shoes. लेडी ने कैसे शूज़ पहन रखे हैं? हाई हील्ड, ऊंची हील वाले, ठीक है। सो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कंपाउंड एडजेक्टिव के। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तीसरी चीज़ है जो हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 हमने पढ़ ली, पहला एडजेक्टिव क्या होता है, दूसरा एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, और थर्ड आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल मैनर, आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। There are 3 forms of comparison: positive, comparative, superlative. I'll quickly tell you what these 3 things are. Comparative क्या होता है बेटा? Comparative होता है, okay, let me tell you positive क्या होता है। किसी भी एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला होता है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, वो होता है पॉजिटिव। जैसे गुड, अगर हमने कहा गुड वर्ड आपने ले लिया, ठीक है, सो गुड वर्ड आपका पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव होता है जब आप किसी 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हो और किसी एक को सही बताते हो। सो गुड के बाद आपका नेक्स्ट कंपैरेटिव क्या हो गया? गुड वर्ड का बेटर, ठीक है। ये चीज़ गुड है क्योंकि इसको अकेले बात हो रही है, ये चीज़ बेटर है क्योंकि 2 लोगों में ये ज़्यादा बेटर है। और सुपरलेटिव होता है विच इज़ सुपीरियर टू एवरीबडी और एवरीथिंग, जो आपका सबसे सुपीरियर होता है, उससे सुपीरियर कोई नहीं होता, ठीक है। सो आपका जो गुड वर्ड है उसका पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड। कॉम्परेटिव डिग्री क्या है? बेटर।
और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट रूल्स ओके इन कंपैरिजन विद एडजेक्टिव्स। जो आपके एडजेक्टिव्स हैं उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के डिफरेंट रूल्स हैं विच आई विल नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ। ओके, लाइक एग्जाम्पल वी यूज़ ER EST विद द फॉलोइंग। हम जनरली पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कॉम्परेटिव में ER यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में EST यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सम केसेस। इन अदर केसेस वी यूज़ मोर एंड मोस्ट, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव जो डिग्री होती है बेटा वो हमेशा एडजेक्टिव की ओरिजिनल डिग्री होती है। कॉम्परेटिव में हम कभी कभी मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट। रिमेंबर कि मोस्ट के पहले द लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कह रहे हो कि शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, आपका सेंटेंस रॉन्ग है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ओके, आपको मोस्ट के आगे ज़रूर द लगाना है, सुपरलेटिव मोस्ट के आगे ज़रूर द लगाना है। नेक्स्ट आपका होता है इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। पहला एडजेक्टिव आपका क्या था? जिसमें ER और EST लगता है। पॉजिटिव में ER लगा दो तो आपका कॉम्परेटिव बन जाएगा, EST लगा दो तो आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। सेकेंड है आपका पॉजिटिव में मोर लगा दो तो कॉम्परेटिव बन गया, मोस्ट लगा दो सुपरलेटिव बन गया। थर्ड रूल होता है बेटा जिसमें तीनों ही जो आपके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तीनों एडजेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, इरेगुलर होते हैं, एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं होता। इनकी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल स्मॉल स्मॉलेस्ट। ओके, और स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। Okay, now here are some adjectives which have two possible form of comparison। मतलब clever को आप more clever भी कह सकते हो, cleverer भी कह सकते हो, most clever भी कह सकते हो, most cleverest भी कह सकते हो। एक चीज़ और बेटा जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आप किसी भी एक सेंटेंस में यू कैन नॉट यूज़ 2 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टुगेदर। मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। या तो आप क्लेवरेस्ट लिखो या तो मोस्ट क्लेवर लिखो, ठीक है। सिमिलरली आप कहीं पर ये नहीं लिख सकते हैं कि शी इज़ मोर पोलाइटर, ठीक है, या तो आप पोलाइटर लिखो या तो आप मोर पोलाइट लिखो। आप एक साथ 2 डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं कर सकते। Now here is the question for you all. Identify the adjectives. I want you all to pause the video and try to do this. Later on I'll tell you the answer. Sentence number 1. Try using this paint brush in art class. Adjective ढूंढना है आपको. Many people came to visit the fair. I went into the duty-free shop but I did not buy anything. He doesn't seem intelligent but he is. Okay, so here is the answer. In the first sentence, this is the, okay, wait a minute, let me change this. Yes, this is the adjective. और ये कैसा adjective है बेटा आपका? ये है आपका demonstrative adjective, ठीक है। Second है आपका many, okay, second है आपका many, which comes under the distributive, okay, which comes under the distributive. Next, I went into the duty free. Duty free आपका किस में आएगा? Compound, okay, compound adjective है। He doesn't seem intelligent, और intelligent हो गया आपका qualitative adjective. Okay, so here is the answer. Students, I hope today's video was very helpful for you all. If you find anything confusing, if you want to ask me any question at any point of time, you are free to ask me any questions related to this topic. Okay, we will meet up again in the next video with another topic, with another chapter. Till then, take care and stay safe.